इसके बाद आज की वर्चुअल सभा में संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की सुयोग्य सुशिष्या उत्तर भारत प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब की सुयोग्य सुशिष्या पंजाब वीरांगना सरस्वती पुत्री महासाध्वी श्री किरण जी महाराज जो अपने प्रवचनों के लिए, अपने अंदाज के लिए, अपने भजनों के लिए जानी जाती हैं। तो साध्वी श्री किरण जी महाराज साहब से आज की वर्चुअल सभा में पधारने की निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं वर्चुअल सभा में आप अपने शब्दों को रखकर हम सबको आप अनुग्रहित करेंगे। महासाध्वी श्री किरण जी महाराज। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सर्वप्रथम आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी। सर्वप्रथम गुरुदेव प्रवर्तक महाश्रमण प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्री आनंद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उत्तर भारत प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमो संघर्ष। आज युग दृष्टा शताब्दी जिनकी मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, ज्ञान महोदधि राष्ट्र संत कवि रतन उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज साहब की शताब्दी पुण्य स्मृति का ये शुभ अवसर और उस अवसर पर वर्चुअल सभा का आयोजन, और वर्चुअल सभा में भी मुझ जैसी छोटी सी साध्वी को यहाँ बोलने का अवसर दिया, गुरुदेव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए? भाग्य तो व्यक्ति पीछे से लेकर के ही आता है, क्योंकि ये खाता एक जन्म का नहीं, अनादि काल से चला आ रहा है। और जिसका पुण्य संचित है उसको भाग्य से मनुष्य गति मिली, मनुष्य का जन्म मिला, पूर्ण इंद्रियां मिली, सकुशल देह मिली, आर्य कुल मिला, आर्य गुरु मिले, जिनवानी मिली, बहुत कुछ मिला, लक्ष्मी भी मिली, वैभव भी मिला, सुंदर अच्छा परिवार मिला, विवाह हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ मिला। ये जितनी भी धन दौलत मिली ये सब भाग्य का ही खेल है। लेकिन इस भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए? देखिए, मनुष्य गति तो मिली, मनुष्य जन्म भी मिला, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये भाग्य हमारा दुर्भाग्य में बदल जाएगा, लेकिन अगर इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं तो ये भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो सौभाग्य को बनाने के लिए मनुष्य का जन्म जो मिला है, हमें सेवा, समर्पण, स्वाध्याय, विनय, सदाचार, इन सद्गुणों से भरपूर होना चाहिए। दूसरी बात है, लक्ष्मी मिली, धन वैभव मिला, दुनिया के समस्त भौतिक साधन मिले, लेकिन इन साधनों को मिलने के बाद यदि हमने विषय वासनाओं में, व्यसनों में और ऐसे ही क्लबों में जा करके अपने इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में ही लगा दिया तो ये पैसा दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगर पैसा मिला है पुण्य के कर्म से, भाग्य के योग से, तो इस पैसे का सदुपयोग कीजिए, यानी इसको सेवा में अर्पण कर दीजिए। जैसे कोरोना का काल है, कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, लेकिन हमारे जैन बंधुओं ने कहाँ कहाँ ये पैकेट बना बना करके वितरित नहीं किए, यानी बहुत सारों ने ऑक्सीजन वितरित की, बहुत सारों ने दवाइयां वितरित की, और जैन ही नहीं, सिख बंधु क्या, मुसलमान बंधु क्या, हिंदू बंधु क्या, यानी सभी जिस जिसके पास भी जितना जितना था और जिसका दिल था
जिन्होंने भाग्य को सौभाग्य में बदलने का अपना निश्चय बना लिया, संकल्प ले लिया, तो उन्होंने अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया, यानी उस पैसे का सदुपयोग कर लिया। बुद्धि भी मिली, ये हमारा पुण्य का योग था, लेकिन बुद्धि को हमने किस में लगाया? निंदा चुगली में लगाया, लड़ाई झगड़े में लगाया, दूसरों को भटकाने में लगाया, वे विरोध में बढ़ाया, तो ये बुद्धि हमारी मिलेगी नहीं दोबारा से। तो बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना, ये हमारे अपने हाथ की बात है। इस बुद्धि को हम झगड़ा निपटाने में भी लगा सकते हैं, आंसू पोंछने में भी लगा सकते हैं, किसी को ऊंचा उठाने में भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा भाग्य फिर सौभाग्य में बदल जाएगा। ज्ञान की लक्ष्मी भी मिली, पैसे की लक्ष्मी नहीं होती, ज्ञान की लक्ष्मी भी होती है। ज्ञान भी मिला, लेकिन ज्ञान को हमने किस में बांटा? चोरी में बांटा, डकैती में बांटा, धोखाधड़ी में बांटा, किस में बांटा? बेईमानी में बांटा, या औरों का धन लूटने में बांटा, या टैक्स की चोरी करने में बांटा, तो किस में लगाया हमने ये ज्ञान? तो इस ज्ञान को अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा ये भाग्य बदल जाएगा, यानी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। लेकिन सौभाग्य में लेने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने ज्ञान को सद ज्ञान में ही बताना है, यानी औरों को ऊंचा उठाने में, जीवन के सदुपयोग में, संस्कारों के निर्माण में लगाना है। और संस्कार बांटेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है, हमारा समाज भी सुरक्षित है, और हमारा देश भी सुरक्षित है। चलो ये तो हुई बाहर की बातें, क्योंकि सौभाग्य भाग्य ये सब ठीक है, लेकिन अगर शाश्वत सौभाग्य चाहिए तो ये भाग्य सौभाग्य कभी भी बदल जाएगा। आशीर्वाद लेते हैं तो भी कहते हैं सौभाग्यवती भव, यानी सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे। पर ये सौभाग्य भी कभी ना कभी समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि सदगुरु की शरण मिल जाए तो वो सौभाग्य हमारा शाश्वत रह सकता है। एक सतपुरुष ने शोध ले बीजा कोई शोक भीषमा, एक सतपुरुष ने शोध ले बीजों कई शोधी क्षमा, एक ज्ञान गुरु ने शोध ले बीजों कई गोटी क्षमा। एक सत्पुरुष को शोध ले, खोज ले। एक सत्पुरुष यदि तेरे जीवन में आ गया तो तेरा सौभाग्य अटल हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, तू अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के पद पर विराजमान हो जाएगा। कुछ पंक्तियां लिखी हैं। सदगुरु की शरण मिली, जो कि अनुभव है जीवन का, सदपुरुष की शरण मिली, आनंद ही आनंद हो गया, सदगुरु की शरण मिली, आनंद ही आनंद हो गया, सम्यक दर्शन मिला, स्वमेरा मन हो गया, सम्यक दर्शन मिला, स्वमेरा मन हो गया। भाग्य तो मिलता है पुण्य कर्म से, भाग्य तो मिलता है पुण्य कर्म से, सौभाग्य खिलता सदपुरुष की शरण में, सौभाग्य मिलता सदगुरु की शरण में, अध्यात्म में पग रखा, भाग्य सौभाग्य हो गया, अध्यात्म में पग रखा, भाग्य सौभाग्य हो गया, सदपुरुष की शरण मिली, आनंद ही आनंद हो गया, सम्यक दर्शन मिला, मेरा मन हो गया। सदगुरु की शरण में आने पर, आत्मज्ञानी की शरण में आने पर, एक सदगुरु की शरण में आने पर वो हमें भेद विज्ञान की कला सिखा देता है, वो हमें देहातीत बना देता है,
वो हमें विषयातीत बना देता है, वो हमें आत्मा में केंद्रित होने की कला सिखा देता है, और वो हमें शाश्वत मार्ग बता देता है कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे तो कर्म बंधन से बचे रहोगे। और जो उदय में आता रहेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके वो उदय निर्जरा में चला जाएगा, और उसके बाद तुम शपथ श्रेणी में आरूढ़ होकर के 12वें गुण स्थान में, फिर 13वें गुण स्थान में, और फिर सभी गुण स्थानों की श्रेणियों को पार करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को क्या करोगे, प्राप्त करोगे। तो ये तुम्हारा सौभाग्य फिर अटल हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा, और सदा सदा के लिए तुम जन्म मरण की चक्की में पिसने से बच जाओगे। ये चारों गतियां कब मिलती हैं? ये शुभ और अशुभ का ही खेल है। शुभ में कर्म कर लिए देव गति और मनुष्य गति मिल जाएगी, अशुभ किए तो मनुष्य गति के सिवाय क्या मिलेगी? नरक और त्रियंच गति मिलेगी। अशुभ की दो गतियां हैं, शुभ की दो गतियां हैं, लेकिन शुभ और अशुभ से भी आगे कौन है? वो है शुद्धता की शोध, शुद्धता की गति, वो है सिद्ध गति, वो है अरिहंत परमात्मा का पद, वो है सिद्ध भगवान का पद। वो सिद्ध बनने के लिए ही ये सारी साधनाएं हैं। तो सदगुरु की शरण में आने पर ही हम शाश्वत सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी सदगुरु की शरण में जाएगा उसके जीवन में कभी अभाव भी रहने वाला नहीं है। आज बहुत अच्छा लगा है कि इस वर्चुअल सभा के अंदर पूर्णी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब उत्तर भारत प्रवर्तनी भी जो हैं उनकी शरण में रह करके, और सदगुरुदेव उपाध्याय आगम पुरुष आगम ज्ञाता श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की शरण में रह करके जो कुछ भी पाया है वही कुछ मैं 2-1 मिनट शब्दों में आपके सामने व्यक्त करने का भाव रखा है। और मैं आभारी हूँ अपने गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब की, जिन्होंने ऐसा अवसर प्रदान किया, और हमें सबको सुनने का मौका भी मिलेगा। तो ऐसा भाग्य सौभाग्य में बदलना है या अखंड सौभाग्य में बदलना है, ये हमारे अपने हाथ की बात है। तो दुनिया में जब सब कार्य करते हैं सौभाग्य बन जाता है, और यदि हम उसको अपनी आत्मा के अंदर अवस्थित हो जाते हैं तो वो अखंड सौभाग्य बन जाया करता है। तो आज ये इतना सुंदर अवसर मिला है कि हमें भी आत्मा में डूबने का और ज्ञान में रमण करने का ये जो अवसर मिला है, बहुत बहुत साधुवाद है। शाश्वत अवस्था को हम भी प्राप्त करें, सभी प्राप्त करें, सभी आत्मा के ज्ञान में रमण करें, यही हमारी मंगल भावना और मंगल मनीषा है। बहुत बहुत साधुवाद, चाहे वो पश्चिम बिहार वाले हैं, चाहे वो जो भी यहाँ पर संस्थापक हैं जो अपना ये कार्यभार संभाल रहे हैं, बहुत बहुत उनका साधुवाद है। सभी गुरुदेवों के चरणों में शत शत वंदन, कोटि कोटि वंदन, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति। पंजाब वीरांगना महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब ने बहुत सुंदर अपना वक्तव्य रखा है, भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें। आपका प्रवचन बहुत सुंदर है। आपके प्रवचन को किसी कवि ने 2 पंक्तियों में बांधा है, कड़ी से कड़ी जोड़ दो तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ दो तो जंजीर बन जाती है, मेहनत अच्छे से करो तो तकदीर बन जाती है, मेहनत अच्छे से करो तो तकदीर बन जाती है। बहुत सुंदर आपका प्रवचन रहा। आपको इस प्रवचन की बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है।